जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। छंद पर आधारित दूसरा वीडियो है। आज के पहले वीडियो का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है? तो 16 होती है। तीसरा प्रश्न है, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो सी विकल्प है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ तगड़ नहीं। व्याख्या देखते हैं। चौपाई छंद के बारे में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं कथन उपयुक्त है। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यही कारण है कि इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु होता है तथा चरणांत में जगड़ तथा तगड़ निषिद्ध है, यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। रामदूत तुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ 16 मात्राएं हैं। लघु और गुरु यहाँ पे देख लीजिए। 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16, यानी राम और तुलित बलधामा में प्रत्येक 16 मात्राएं हैं, इसलिए यह चौपाई छंद है। अगला प्रश्न है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो चौपाई का है। बी विकल्प सही है। व्याख्या में देख लेते हैं, मात्रा आप गिन लेंगे। 16 मात्राएं चौपाई छंद है। इसमें 16 मात्राएं होती है। मूल छंद में चौपाई के दूसरे चरण में जाएं के स्थान पर जाई का प्रयोग किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस आधार पर तृतीय चरण में 16 मात्राएं न होकर 17 मात्राएं हो जाएंगी, जो चौपाई की परिभाषा से अलग हो जाएगी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो बी है चौपाई। प्रस्तुत पंक्ति में चौपाई छंद है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु के बाद लघु नहीं होता, अर्थात पाद के अंत में ऐसा लघु वर्ण नहीं आवे जिसके पूर्व का वर्ण गुरु हो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया है। अरिल सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और 8 पर विराम होता है। अंत में 2 लघु या 1 लघु के बाद 2 गुरु होते हैं। निम्नलिखित में गीतिका छंद का उदाहरण है? तो यहाँ पे है सी, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। व्याख्या देख लेते हैं। 26 मात्राएं हैं। हे प्रभु आनंददाता हमको ज्ञान हमको दीजिए, यह गीतिका छंद है। गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 16, 14 और 12 मात्राओं की यति होती है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। तो अंत में हम देख लेते हैं, पहले लघु है और गुरु है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है 14 और 12 पर यति होती है। तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14। उसके बाद यहाँ पे है 12 होंगे, 3 4 7 और 7 और 5 12। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ है हरि गीतिका। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की पंक्ति में हरि गीतिका छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं।
प्रत्येक चरण में 16, 12 अथवा 14, 14 पर यति यानी 28 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु होता है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा यानी 16, 12 की यति। अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? तो हरि गीतिका में होता है। यहाँ हरि गीतिका का व्याख्या के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, 16, 12 की यति, सममात्रिक छंद यह है। अन्याय सहकर बैठे रहना यहाँ यह महा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। रोला में क्या होता है? तो 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11, 13 की यति होती है। वैरव्य में दिया है, वैरव्य में यह सब अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले तीसरे चरण में 12, 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 7, 7 मात्राएं होती हैं। छप्पय के 2 भाग हैं, रोला, उल्लास, उलाला सॉरी उल्लास नहीं उलाला है। अगला प्रश्न है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भासित बिनु कर्म शिवत्व नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो ये है आपका 14, 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। उपयुक्त का पंक्ति में हरिगीत का मात्रिक छंद है, जिसमें 16, 12 मात्राओं की यति पर कुल 28 मात्राओं के सम चरणांत में चरण के अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही प्रचलित है। यह मात्रा को देख लीजिएगा। आगे हम चल रहे हैं। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूम तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वस्व की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो उल्लाला है। और उल्लाला की यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, हे मातृभूम तू सत्य सगुण, इसको छोड़िए। उपयुक्त पंक्तियों में उलाला है। उलाला अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक विषम चरण में 15, 15 और सम चरण में 13, 13 मात्राएं होती हैं। गणना कर लीजिएगा, देख ही लेते हैं। पहले विषम चरणों में गिनिए 2, 2, 4, 2, 6, 6, 6, 3, 9, 9, 1, 10, 10, 2, 12, 12, 1, 13, 13, 2, 15। यहाँ पे देखते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 11, 2, 13। तो 13 नीचे भी होंगे और इधर 15 और 13 की मात्राएं हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? यहाँ है सी, सवैया। सवैया एक वर्णिक समवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, 22 से लेकर के 26 है या 28 है अक्षर होते हैं। इसके कई भेद हैं, यथा मतग, यंद, सुंदरी, मदिरा, दुर्मिल, सुमीखी, किरीट, गंगोदक, मुक्ताहार, वाम, अरविंद, मनीषो, महाभुजंग, प्रयात तथा सुखी आदि। यहाँ पे हमने महत्व वर्ण तथा मात्रा के प्रत्येक विचार से छंद के 4 भेद होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक वृंत तथा मुक्त छंद। केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, साधारण और दंडक। 1 से 26 वर्ण तक के चरण रखने वाले वर्णिक छंद साधारण तथा 1 से अधिक वर्ण रखने वाले दंडक कहलाते हैं।
वाणिकवृत्त उस सम छंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु सुनिश्चित होता है। मात्रा और गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। यहाँ पे दिया गया वाणिक छंदों में किसका विचार होता है, तो ये होता है वर्ण का विचार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें।